हम तहारे कौनो मौका के तब ना लख 140 पर 73 गो और जखना हारमोनिया बजा के ए हे कर रे तोरा हे बजा के डरा दियो तो के कर पैदा करे बड़ी आ तोरा से फेमस बन रे तो टीआरपी से। भाई साहब सुधीर सिंह ने क्या गजब तरीके से धोया है पावर स्टार यानी कि नकली पावर स्टार पवन सिंह को। ये वही पैवान भैया हैं जो जबरदस्ती में अपने जात के लोगों को विवाद में बांटने का काम करते हैं और उनको गजब तरीके से धोया है सुधीर सिंह ने। विवाद बहुत सारे विवादें हैं और बहुत सारे मुद्दों को लेकर रेला है। ऐसा नहीं है कि सुधीर सिंह ऐसे आएंगे और पवन सिंह पे गुस्सा कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाईचारा उनका बहुत ही अच्छा था, लेकिन एक कुछ ऐसी चीजें करते हैं पवन सिंह जिससे उनको बहुत ज्यादा खराब लगता है। और खराब क्यों नहीं लगेगा यार, तुम उनके कास्ट के हो, उनके पार्टी से हो और उनके मतलब हर चीज से जुड़े हुए हो तुम, और जिस तरीके से तुम्हारा हरकत है। अब देखिए अभी यूजीसी का एक जो विवाद चल रहा था, पूरे हमारे देश में चल रहा था, हर जगह पे क्षत्रिय लोगों ने उसका बहुत ज्यादा विरोध किया। अभी उस पर रोक भी लगा हुआ है, लेकिन उस चीजों को विरोध के लिए वो सुधीर सिंह जिनके खुद के भाई उनके विधायक हैं, अभी 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके 4-4 5-5 भाई विधायक बने हैं, उन लोगों से इस्तीफा दिलवाने के तैयार कर दिए थे उन्होंने। और वहां पे अगर बात करें इस नकली पावर स्टार पवन सिंह को, तो ये नकली पावर स्टार पवन सिंह ये अपने पार्टी के में इतना चूर हो गया था, ये पार्टी के पीछे में इतना मतलब गिर चुका था, ये पार्टी के मतलब अपने लोगों के नजर में, कि इसके मुंह से एक पोस्ट तक नहीं आता है और एक शब्द तक नहीं निकलता है कि हाँ यूजीसी के खिलाफ हमें भी बोलना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। ये आदमी इतना गिरा हुआ इंसान है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और ये आदमी खेसारी लाल यादव को टारगेट करता है, उन लोगों को टारगेट करता है जिन लोगों को जवाब दे सकता है, मतलब अपने से छोटे लोगों को, अपने से छोटे वर्ग के लोगों को। इस आदमी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि किसी अपने बराबरी के आदमी को जवाब दे सके। अब इस आदमी के अंदर दम है तो अब जवाब दे जाके सुधीर सिंह को। लोग कहते हैं कि सुधीर सिंह जातिवाद करते हैं, देखिए जातिवाद करते हैं वो बात अलग है, वो सब मैटर अलग है, लेकिन यहाँ पे भाईचारा के लिए उन्होंने लड़ा है। और 2-4 ऐसे कुकर्म कर दिए हैं पवन सिंह जिसके वजह से वो सुधीर सिंह अपना भाई बोलने में शर्म आता है उन्हें। सबसे पहला कुकर्म तो आप लोगों ने देख रहा होगा कि पवन सिंह इतना कुकर्मी है जिसका कोई हिसाब नहीं है इस इंसान का। ये इंसान पता ना कितने लड़कियों को बदलेगा, कितने औरतों की जिंदगी बर्बाद करेगा, अभी ये पता नहीं है। इन सभी चलते रहता है, लेकिन कभी ये आदमी अपने जात के लिए खड़ा नहीं होता है। हालांकि इसके कास्ट के लोग इसके लिए इसको सबसे ऊपर रखने के लिए अपना जान दांव पे लगा देते हैं, लेकिन ये इंसान इतना घटिया इंसान है, इतना बेशर्म इंसान है कि ये पार्टी के सामने झुक जाता है लेकिन अपने लोगों के सामने नहीं झुकेगा ये ना। मतलब इस आदमी को, ये आदमी बोलता इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये बोलता है हर बात में बोलेगा कि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं करता हूं। तो किस चीज से समझौता करता है भाई तू स्वाभिमान से समझौता कर ही नहीं रहा है। तो समझौता करता है तो भाई किस चीज से करता है तू? और काहे का तू पावर स्टार है भाई? किस चीज का पावर स्टार है तू? एक बीबी तेरे पे रही नहीं रही है, 4-4 गो बीबी आई, 4-4 गो बीबी गई, आज एगो तलाक जो मर गई है उसके लिए तू रोता रहता है, और जो जिंदा है उसको लिए उसको मारने के लिए तैयार। कल ज्योति सिंह भी सुसाइड कर लेगी, उसके बाद भी तू उसके पीछे बाद में फोटो लगा के रोएगा कि मेरी दूसरी बीबी मिली थी, वो मेरी जान थी, मेरी वो थी, घंटा थी। बेशरम इंसान, मतलब इस इंसान को इतना बेशरम इंसान है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। मैं कह रहा हूँ ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, इतना गिरा हुआ सोच है। लेकिन सुधीर सिंह एक ऐसा इंसान है कि हर कास्ट के लिए लड़ता है वो, हर वर्ग के लिए, लोगों के लिए लड़ता है वो। जहां जरूरत पड़ती है तो यादवों के लिए भी लड़ता है, मुसलमानों के लिए भी लड़ता है, और अपने जात के लिए भी लड़ता है। तो उस तरीके का वो इंसान है, ठीक है। वो ना नेता है ना वो आम आदमी है, ठीक है। एक अच्छा इंसान है वो, और उस इंसान के साथ ये खिलवाड़ करता है। सुधीर सिंह ने एक वादा किया था कि ज्योति सिंह जिस तरीके से इंटरव्यू दे रही थी, हर जगह जाके बातें बोल रही थी, तो उन्होंने ये बोला था कि ज्योति सिंह अगर ये करने के बजाय अगर ज्योति सिंह पवन सिंह के घर पे जाती हैं और वहां पे जाने के बाद अगर ये सब करती हैं, उनसे बात करने की कोशिश करती हैं, वहां पे अगर पवन सिंह बात नहीं करते हैं तो हम लोग साथ खड़े हैं। तो ज्योति सिंह ने वो भी किया था और उनका साथ दिया था सुधीर सिंह ने। सुधीर सिंह ने बाद में आके बताया भी था कि मैं पवन सिंह से जिंदगी में कभी नहीं मिलूंगा, और नहीं मिला है वो इंसान। वो अपने बात पे कायम है। उसे कहते हैं कि वो स्वाभिमान से समझौता नहीं करता है, लेकिन तुम कौन से स्वाभिमानी हो यार? तुम घंटा के स्वाभिमान हो। तुमसे अच्छा तो कोठा पे जो रहती है वो सब है, ठीक है।
बेशरम इंसान, इस इंसान को शर्म नहीं है। लेकिन सुधीर सिंह जो भी बोले हैं वो बहुत ही अच्छी बात बोले हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। ठीक है, पहले भी हम लोग कहते थे कि हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस इंसान ने, पवन सिंह ने घिनौना पैदा कर दिया है भोजपुरी इंडस्ट्री से लेके और बिहार में पॉलिटिक्स में, मतलब क्या बताएं, हम कचड़ा करके रख दिया इस इंसान ने। बाकी दोस्तों आप लोग का क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।